ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के अनुसार रिसोर्सेज को अगेन 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला टाइप है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज को हम कह सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन क्या क्या ओन कर सकता है, कोई प्लॉट, कोई हाउस, कोई छोटी सी फील्ड, ये सब चीजें जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होती है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारा घर होता है, हमारे कुछ खेत हैं, कुछ प्लॉट पड़े हुए हैं, तो वो सब हमारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो एक अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि कम्युनिटी के सारे मेंबर्स यूज कर सकते हैं वो होते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जैसे कि पिकनिक स्पॉट्स, पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड, शमशान भूमि, कब्रिस्तान, जहाँ पे जानवर चारा चरते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड, तालाब, तो ये सब कहलाते हैं कम्युनिटी ओन ग्राउंड्स। तो इसको हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जिसको सारी मेंबर्स कम्युनिटी के असेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो कहलाते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। क्लियर? थर्ड रिसोर्स है नेशनल रिसोर्स, राष्ट्रीय संसाधन। जो भी एक देश के अंदर रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो सारे नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होती है कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी देश की भलाई के लिए यूज कर सकती है, भले ही उसके बदले वो उसको कॉम्पनसेशन पे करती है। तो all the minerals found in the country, water resources, forest, wildlife, land within political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, वो सब नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। 12 नॉटिकल माइल्स क्या है? ये मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये हमारे देश की सीमा है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्री खत्म हो गई, तो उसके बाद भी समुद्र की सीमा में जो 12 नॉटिकल माइल्स है उस पर भी देश का ही अधिकार होता है, वो भी नेशनल रिसोर्सेज में ही आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक कंट्री, जो किसी एक देश का नहीं हो और जो रेगुलेट होते हो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, दे आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ओपन सी। ओपन सी के समझने के लिए ऐसे समझिए, किसी देश की सीमा में 12 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्र आता है, उसके बाद जितना भी सी होता है वो ओपन सी होता है, जिस पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का अधिकार होता है। तो बिना उनके कंसेंट के कोई भी देश उसको यूज नहीं कर सकता। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप के आधार पर।